नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पी एस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से मैं सेकेंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। वो है डायबिटीज़ पेशेंट्स का खाना पीने के बारे में। यानी डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स को बनाए रखना। और ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना है कि डायबिटीज़ एक डाइट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो बिना डाइट लाइफस्टाइल से आप उसका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और उसका रिवर्सल भी नहीं हो सकता है। डाइट के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेलली डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में दोनों भी देखते हैं, मगर पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? आपका जो जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपका शरीर में ग्लूकोज बनता है। तो अगर वो ग्लूकोज जो है लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो आपको शुगर यानी आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल्स इतना स्तर बढ़ जाएगा कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस आ सकता है और आपका पैनक्रियास में काफ़ी इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिससे बीटा सेल डिजनरेशन हो सकता है, इंसुलिन की कमी भी हो सकता है। ऐसे खाने पीने जो है हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मापते हैं। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसा 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं खाने के। यूजुअली जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसी में ग्लूकोज रहता है, और फैट्स में और मीट में यूजुअली ऐसे चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, फैट ज़्यादा रहता है। ऐसे फूड्स में आपको ये शुगर्स नहीं रहता है, कार्ब्स नहीं रहता है। तो जो कार्ब्स है उसमें डेफिनेटली ग्लूकोज का स्तर रहेगा। उसमें हम ये देखना है, बिकॉज कार्ब्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट में, तो उसको एक लिमिट में खाना है। और उसमें हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खाना है उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। तो पहली बार आप ये समझिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अगर आपका 1 to 55 के बीच में अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं या ज़ीरो शुगर फूड बोल सकते हैं। और 56 से लेके 69 का जितना भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको आप समझ सकते हैं कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उसको आप कम खा सकते हैं, मगर रीजनेबली खाना है। और ऑलमोस्ट 70 to 100 जितना भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स है उसको, अगर आपका डायबिटीज़ है तो आपको ये बिल्कुल खाना नहीं है, और हैवी रिस्ट्रिक्शन ये खाने पे रखना चाहिए। तो पहली बार हम समझेंगे कि ये लो ग्लाइसेमिक और मीडियम ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक में अच्छे चॉइसेस क्या है, जिससे हमको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले और हमारा डायबिटीज़ पे नियंत्रण भी मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ का हम लोग जो सेवन करते हैं डे टू डे बेसिस में, ज़्यादा से ज़्यादा राइस खाते हैं। राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अप टू 92 तक जाएगा। यानी आप अगर सिंपल शुगर्स लेते हैं, वाइट शुगर लेते हैं या स्वीट्स लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच जाता है, जो इमीडिएटली आपका ब्लड में शुगर बढ़ा सकता है, इमीडिएटली स्पाइक कर सकता है। तो आपको डेफिनेटली हर डॉक्टर यही बोलेगा कि आपको शुगर्स खाना ही नहीं है। तो आप यही मत समझिए कि मीठा नहीं खाना है, मीठे से ही शुगर नहीं बढ़ता है। आपको इवन जो मीठा नहीं है, जो हाई कार्ब्स है, वो उससे भी आपका ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी बढ़ जाता है। तो आफ्टर मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर शुगर्स हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो राइस में है, जो हम बहुत ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो राइस में आपको देख सकते हैं 92 तक जाएगा। और दूसरा ज़्यादा खाए सो खाना जो है वो रोटी है, यानी हम होल व्हीट रोटी बोलते हैं। रोटी का ऑलमोस्ट 69-70 के पास है, यानी वो ऑलमोस्ट मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बीच में है। इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स बढ़ते रहता है। नियंत्रण यानी कंपेयर टू वाइट राइस ये काफ़ी बेटर चॉइस है, बट फिर भी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टू हाई ग्लाइसेमिक यानी मीडियम टू हाई रेंज में, बॉर्डर लाइन में है, फिर भी ये आपको ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते रहेगा। तो ये भी जो है आपको लिमिट में सेवन करना चाहिए उसका। अगर रोटी में आपको बेटर चॉइसेस चाहिए तो रोटी में आप बाजरा का रोटी यानी दूसरे सोर्सेस है जो
जिससे भी हम बना सकते हैं, वो सब सोर्सेस जो है, बाजरा ये सब रोटी जो है आपको डेफिनेटली इससे कंपेयर करें तो 63 64 यानी कम ही रहेगा। बट होल व्हीट रोटी जो है आप कम करें तो बेटर है। तो वाइट राइस का जो रिप्लेसमेंट है हम ब्लैक राइस से कर सकते हैं। जो ब्लैक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 42 है, यानी बहुत ही कम आपका शुगर लेवल्स रहेगा। तो ये एक बेहतर चॉइस बन सकता है, 42 जो है एक बेहतर चॉइस बन सकता है। और एक वाइट राइस, अगर आपको वाइट राइस का एडिक्शन है, आप वाइट राइस खाए बिना आपको दिन अच्छा नहीं लगता है, तो वाइट राइस में भी एक वैरायटी आ चुका है, उसको हम तेलंगाना सोना राइस बोलते हैं। आप फिर से नोट कर लीजिए, तेलंगाना सोना राइस। आप गूगल में चेक करिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 51.5, यानी आप वाइट राइस खाए जैसा आपको सेटिस्फेक्शन भी रह रहा है और आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो शुगर्स भी आ रहा है। सो ये भी एक बेहतर चॉइस बन सकता है। और फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स में ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स आप देख सकते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही रहेगा, और कुछ कुछ ही फ्रूट्स जो है आपको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा। सो फ्रूट्स एक बेहतर चॉइस है, ले सकते हैं। मगर वाटरमेलन अवॉइड करिए, बिकॉज वाटरमेलन जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी 71 72 तक जा रहा है, जिससे आपका शुगर स्पाइक बढ़ सकता है। तो फ्रूट्स का खाने का भी एक तरीका है। हम ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक में खाना है आपको, यानी बल्कि आप दूसरा फूड से उसको मिला के खाने से आपको डबल हो जाएगा। आपको यूजुअली हम जो भी ब्रेकफास्ट टिफ़िन्स करते हैं उसमें ज़्यादा राइस वैरायटी ही रहता है, राइस से ही आपको टिफ़िन्स बनाया जाता है। तो फ्रूट्स खाना है तो आपको खाली फ्रूट्स ही खाना है, या आपको टिफ़िन खाना है तो टिफ़िन ही खाइए। और ज़्यादा अभी हम पूरा दुनिया मिलेट्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। मिलेट्स काफ़ी अच्छा चॉइस है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। तो आप एक मील जो है मिलेट से भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, यानी आपको इडली वड़ा डोसा ये सब बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइस वेराइटीज़ को छोड़ के आप इससे आप ये सब बना सकते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन लेवल्स भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वाइट राइस विच डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन। सो ऐसे एक हेल्दी चॉइसेस, पहले आप क्या करिए, एक डाइटिशियन से, एक न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क करिए, उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खाना पीना है, उसके हिसाब से आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो डाइट प्लान है, आप एक प्लान बना के आपको उसको हिसाब से आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको डायबिटीज़ रिवर्सल में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और जल्द से जल्द यानी ये सब इम्प्लीमेंट करके आप दवाई से दूर रहे, बिकॉज दवाई से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस आते रहेगा, और आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल्स भी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी खराब होते रहेगा, जिससे आपको ज़िंदगी भर इंसुलिन डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सो डेफिनेटली मैं जो आज टिप्स दिया है आपने, आप लोग फॉलो करिए। डेफिनेटली एक डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क भी करिए, ताकि आप बेहतर चॉइसेस करें और एक्यूरेट डिसीजंस लें अपने बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस। थैंक यू।